जो आप सुनने जा रहे हैं वह एक रचनात्मक कल्पना मात्र है। यह कहानी इस भाव से लिखी गई है कि मानो शहीद आजम भगत सिंह आज की पीढ़ी से स्वयं बात कर रहे हों। इसका उद्देश्य केवल उनके विचारों और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है, न कि ऐतिहासिक तथ्यों में कोई परिवर्तन करना। कहानी का शीर्षक है मैं भगत सिंह हूं। अगर आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं, अगर मैं अपनी मूंछों पर ताव देकर तुमसे सिर्फ इतना कहूं कि मैं भगत सिंह हूं, तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे? हां, मैं वही भगत सिंह हूं जिसे कुछ लोगों ने केवल किताबों में बंद कर दिया, कुछ लोगों ने तस्वीरों में टांग दिया और कुछ ने सिर्फ 23 मार्च को याद किया। लेकिन मैं कभी मरा ही नहीं। मैं आज भी जिंदा हूं, हर उस नौजवान में जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर देता है। मेरा जन्म किसी राजा के महल में नहीं हुआ था। मैं किसी सोने के सिंहासन का वारिस भी नहीं था। मैं इस मिट्टी का बेटा था। जब मैं छोटा था तब मैंने खेतों में गेहूं नहीं, क्रांति के सपने बोए थे। मैंने सुना था जलियांवाला बाग में सैकड़ों बेगुनाहों को गोलियों से छन्नी कर दिया गया। मैं जब वहां पहुंचा, उस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरा और उसी दिन अपने दिल में एक प्रण कर लिया। अब यह जीवन मेरा नहीं, मेरे वतन का है। मैं अकेला नहीं था। मुझसे पहले भी अनगिनत वीर इस राह पर चल चुके थे। मैंने कोई नई लड़ाई शुरू नहीं की थी। मैंने बस उस क्रांति की मशाल को अपने हाथों में उठा लिया। मैं उन नौजवानों से मिला जो मौत से नहीं, गुलामी से डरते थे। हमने कसम खाई, अगर जिएंगे तो हिंदुस्तान के लिए, अगर मरेंगे तो हिंदुस्तान के लिए। फिर वह दिन आया जब अंग्रेजी हुकूमत बहरी हो चुकी थी। हमने कहा, अगर कान सुनना बंद हो जाएं तो उन्हें धमाके की आवाज सुनानी पड़ती है। हमने असेंबली में बम फेंका, मारने के लिए नहीं, जगाने के लिए। उसके बाद हम भागे नहीं, हम वहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद डराना नहीं, अपना संदेश पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना था। अब अंग्रेज मुझे ढूंढ रहे थे। हर गली, हर शहर, हर चेहरे पर उन्हें भगत सिंह दिखाई देता था। आखिरकार मैं पकड़ लिया गया। उन्होंने सोचा अब क्रांति खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता विचारों को हथकड़ियां नहीं पहनाई जा सकती। जेल में मुझसे पूछा गया, अब डर लग रहा है? मैं मुस्कुरा दिया। जो देश के लिए जीना सीख ले, उसे मरने से कैसा डर? मैंने लिखा, अगर सजा ही देनी है तो मुझे एक क्रांतिकारी समझकर फांसी नहीं, गोली मारी जाए। लेकिन शायद उन्हें एक आजाद क्रांतिकारी की आखिरी इच्छा भी मंजूर नहीं थी। उन्होंने तय समय से पहले मुझे और मेरे साथियों को फांसी देने का फैसला किया। आज मेरी आखिरी रात है। मेरे सामने फांसी का फंदा है, लेकिन यकीन मानो मेरे चेहरे पर शिकन नहीं, मुस्कान है। क्योंकि मैं मरने नहीं जा रहा, मैं आज शहीद होने जा रहा हूं। मेरे होठों पर आज भी वही नारा है, इंकलाब जिंदाबाद। और मेरे दिल में वही विश्वास, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम जानते हो, सब मेरे साथ नहीं थे। बहुत से देशभक्त मेरे साथ खड़े थे, लेकिन इसी देश में
कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। कुछ ने सूचना दी, कुछ ने साथ छोड़ा, कुछ ने तमाशा बनाया और कुछ ने तमाशा देखा। लेकिन क्या मैंने कभी शिकायत की? क्या मैंने कभी कहा कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आया? नहीं, क्योंकि मैं लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा था कि कोई मेरी रक्षा करे। मैं इसलिए लड़ रहा था क्योंकि यह मेरा फर्ज था। देश मेरा था तो लड़ाई भी मेरी थी। मैं सिर्फ 23 वर्ष का था, लेकिन मैंने यह कभी नहीं पूछा मेरे लिए कौन बोलेगा। अगर मैं भी यही सोचकर बैठ जाता तो शायद आज तुम मेरा नाम तक नहीं जानते। याद रखो, शहीद वही बनता है जो बिना शिकायत अपने हिस्से का संघर्ष करता है। और अब मैं तुमसे, आज के हिंदुस्तान से, आज की पीढ़ी से बात कर रहा हूं। तुम सोचते हो मैं चला गया? नहीं, मैं यही हूं। हर उस नौजवान में जो सच बोलने का साहस रखता है, हर उस बेटी में जो अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाती, हर उस नागरिक में जो अपने देश को धर्म, जाति, भाषा या किसी भी दल से ऊपर रखता है। मेरी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी। मेरी लड़ाई हर उस अन्याय के खिलाफ थी जो मेरे वतन को कमजोर करता है, हर उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश की आत्मा को खोखला करता है, हर उस चोरी के खिलाफ जो जनता का हक लूटती है। अगर आज भी तुम सच के लिए खड़े होते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए काम करते हो तो मैं तुम्हारे भीतर जिंदा हूं। लेकिन अगर तुम हर बार यह सोचोगे पहले कोई और आगे आए, पहले कोई और आवाज उठाए, तो याद रखना क्रांति कभी शुरू नहीं होगी। किसी एक को पहला कदम उठाना पड़ता है, उसके बाद हजारों कदम अपने आप जुड़ जाते हैं। लड़ो, लेकिन नफरत के लिए नहीं, सत्य के लिए। लड़ो, लेकिन किसी इंसान से नहीं, अन्याय से। लड़ो, लेकिन शिकायत लेकर नहीं, कर्तव्य लेकर। अगर आजादी चाहिए तो उसके लिए त्याग भी चाहिए। अगर परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए साहस भी चाहिए। याद रखना, मैं भगत सिंह फांसी के तख्ते पर नहीं मरा था। मैं हर पीढ़ी में जन्म लेने के लिए गया था। आज मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी आवाज में हूं, तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारे सवालों में हूं। जब भी तुम सच के साथ खड़े होगे मैं वहीं मिलूंगा। और उस दिन फिर पूरी ताकत से कहना, इंकलाब जिंदाबाद। याद रखना, भगत सिंह को अंग्रेज फांसी दे पाए थे, लेकिन मेरी सोच को कभी नहीं मार पाए। अगर तुम सच के साथ खड़े हो, मैं आज भी जिंदा हूं। अगर तुम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हो तो मैं तुम्हारी आवाज हूं। अगर तुम अपने वतन को सबसे ऊपर रखते हो तो मैं तुम्हारे दिल में धड़क रहा हूं। आज से आईने में खुद को देखना, शायद तुम्हें अपना चेहरा नहीं, एक भगत सिंह नजर आए। मुझे मत ढूंढना किसी तस्वीर में, किसी मूर्ति में, किसी किताब के पन्नों में। मैं वहां नहीं हूं। मैं वहां हूं जहां कोई नौजवान बिना डर के सच बोलता है। मैं वहां हूं जहां कोई बेटी अन्याय के सामने झुकती नहीं। मैं वहां हूं जहां कोई इंसान अपने देश को अपने स्वार्थ से ऊपर रखता है। याद रखना, मैं भगत सिंह हूं और अब मैं तुम में जी रहा हूं। आज एक भगत सिंह नहीं बोल रहा, करोड़ों भगत सिंह जाग रहे हैं। एक को फांसी देकर तुम क्या करोगी? हर पीढ़ी में हम लौटेंगे, हर अन्याय के सामने
खड़े होंगे, हर बार सच का झंडा उठाएंगे और हर बार यही कहेंगे, सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। जब भी इस मिट्टी पर अन्याय होगा मैं लौटूंगा। जब भी इस वतन की ओर कोई बुरी नजर उठेगी मैं लौटूंगा। जब भी कोई नौजवान अपने फर्ज के लिए खड़ा होगा मैं लौटूंगा। नाम शायद मेरा भगत सिंह न हो, चेहरा भी अलग होगा, लेकिन इरादा वही होगा। क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं, वे हर पीढ़ी की रगों में जन्म लेते हैं। आज मेरी सांसें रुक जाएंगी, लेकिन मेरी आवाज नहीं। आज मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मेरे विचार नहीं। तुम सोचते हो तुमने भगत सिंह को फांसी दे दी, नहीं, तुमने सिर्फ एक शरीर को मिटाया है। हर उस नौजवान में जो अन्याय के सामने सिर उठाकर खड़ा होगा मैं फिर जन्म लूंगा। हर उस दिल में जो अपने वतन को अपने स्वार्थ से ऊपर रखेगा मैं फिर जिंदा होऊंगा। मैं किसी मूरत में कैद नहीं, मैं किसी तस्वीर में बंद नहीं, मैं हर उस आवाज में हूं जो सच बोलने का साहस रखती है। अगर कभी इस वतन पर बुरा वक्त आए तो मेरा इंतजार मत करना, तुम ही भगत सिंह बन जाना। मेरे नाम पर फूल मत चढ़ाना, मेरे सपनों को जिंदा रखना। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए दोस्तों, एडवर्ड के साथ आज बस इतना ही। और अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार और साथियों के साथ में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे यादों की एक और गली में एक नए क्रांतिकारी के साथ। नमस्ते।